नमस्कार। सोचकर देखिए, क्या कोई कंपनी अपने रेवेन्यू में एक साल में 77% की जबरदस्त बढ़ोतरी कर सकती है और फिर भी उसके भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। आज हम ऐसी ही एक कंपनी वेबसोल एनर्जी की कहानी में गहराई से उतरेंगे। उनकी लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल के आधार पर हम उनके शानदार प्रदर्शन, भविष्य की बड़ी योजनाओं और उन सवालों को समझेंगे जो हर किसी के दिमाग में हैं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का ये बयान काफी आत्मविश्वास से भरा लगता है ना। लेकिन क्या उनके नंबर्स इस कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो उनकी शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये सब हुआ कैसे, यानी उनके ऑपरेशंस की कहानी। इसके बाद उनके भविष्य के बड़े प्लान्स क्या हैं, और हाँ, वो बड़ा सवाल कि क्या उनके प्रॉफिट मार्जिन टिक पाएंगे, इंडस्ट्री के चैलेंजेस से कैसे निपट रहे हैं, और आखिर में इन सब का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से क्या मतलब निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नंबर्स जिन्होंने मार्केट में सचमुच हलचल मचा दी है। ये वो आंकड़े हैं जो वेबसोल की हालिया कामयाबी की कहानी बयां करते हैं। 77.2%। सोचिए जरा, एक साल के अंदर रेवेन्यू में 77.2% की ग्रोथ। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कंपनी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ रेवेन्यू तक ही सीमित नहीं है, कमाई भी तो होनी चाहिए, है ना? और यहां भी कमाल है, 40.8% का ईबिटा मार्जिन। मतलब कंपनी बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रही है। आसान भाषा में कहें तो हर 100 रुपए की कमाई पर वो लगभग 41 रुपए प्रॉफिट के तौर पर बचा रहे हैं। और फ्यूचर, वो भी काफी हद तक सुरक्षित लग रहा है। 1150 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक। इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय के लिए काम पहले से ही पक्का है। ये चीज इन्वेस्टर्स को एक तरह का सुकून देती है। तो चलिए इन नंबर्स को एक साथ देखते हैं। 261 करोड़ का रेवेन्यू जो उनकी नई प्रोडक्शन लाइन की वजह से आया, उस पर 106 करोड़ का ईबिटा और 65 करोड़ का प्रॉफिट। मार्जिन कितने हेल्दी हैं। और इस सब के बीच सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी ने अपना कर्ज भी कम किया है। यही तो एक सॉलिड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की निशानी है। तो सवाल यह है कि ये जादुई नंबर्स आए कहां से? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? जी नहीं, इसका असली राज इनके ऑपरेशंस में, इनके काम करने के तरीके में छिपा है। चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। ये चार्ट देखिए, सारी कहानी यही है। इनकी जो पुरानी लाइन है वो लगभग 97%, यानी करीबन करीबन फुल कैपेसिटी पर चल रही है। कमाल है। लेकिन असली कमाल तो ये है कि जो बिल्कुल नई लाइन है उसने सिर्फ 3 महीने में 54% कैपेसिटी हासिल कर ली। मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और बात सिर्फ मशीन चलाने की नहीं है, बल्कि उससे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने की है। सिर्फ 3 महीने में 23.6% की पीक एफिशिएंसी। ये साफ साफ उनके सालों के अनुभव और टेक्निकल एक्सपर्टाइज को दिखाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट तो काफी सॉलिड लग रहा है, लेकिन भविष्य का क्या? क्या वेबसोल यहीं रुक जाएगा? नहीं, इनके फ्यूचर प्लान्स उतने ही बड़े हैं जितने इनके हाल के रिजल्ट्स। आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट, ये नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक और फैक्ट्री नहीं है, ये एक गेम चेंजर होने वाला है। ये प्रोजेक्ट वेबसोल को एक अलग ही लीग में ले जाएगा और भारत के सोलर फ्यूचर का एक बहुत बड़ा प्लेयर बना देगा। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट पैसा कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पर मैनेजमेंट के पास इसका क्लियर प्लान है। देखिए, लगभग 1100 से 1200 करोड़ का लोन लिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी का 500 करोड़ कंपनी अपने इंटरनल कैश से, यानी अपनी कमाई से लगाएगी। उन्हें मार्केट से पैसा उठाने की जरूरत नहीं है। ये उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। वो एक बड़ा सवाल जिसे सुनकर हर इन्वेस्टर और एनालिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं। क्या ये 40% का जबरदस्त मार्जिन टिक पाएगा? और ये वेबसोल की कहानी का सबसे क्रूशियल सवाल है, क्योंकि इंडियन सोलर मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, नए प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या वेबसोल अपनी टॉप पोजीशन और प्रॉफिट्स बचा पाएगा? तो यहां 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ है मैनेजमेंट जो कहते हैं हमें अपने 30 साल के अनुभव पर पूरा भरोसा है, नए प्लेयर्स को वक्त लगेगा, हम मैनेज कर लेंगे। और दूसरी तरफ है मार्केट की चिंता कि जब इतनी कैपेसिटी आएगी तो प्राइस वॉर शुरू होगा और मार्जिन्स नीचे आएंगे। और मैनेजमेंट सिर्फ उम्मीद नहीं दे रहा है, वो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है। उनका साफ कहना है कि मार्जिन्स में कोई सिग्निफिकेंट डिप, यानी बड़ी गिरावट नहीं आएगी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। तो क्या ये सिर्फ बातें हैं या इसके पीछे कोई प्लान भी है? अच्छी खबर यह है कि वेबसोल सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा।
वो अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए असल में कदम उठा रहे हैं। जैसे कि एक बड़ी चुनौती है सिल्वर यानी चांदी की बढ़ती कीमत जो सोलर पैनल्स में लगता है। इससे निपटने के लिए उनका 3 पॉइंट प्लान है। पहला, एडवांस में स्मार्ट तरीके से खरीदारी। दूसरा, टेक्नोलॉजी से सिल्वर का इस्तेमाल कम करना, और वो पहले ही 25% कम कर चुके हैं। और तीसरा, सिल्वर के विकल्पों पर भी रिसर्च चल रही है। और अब आते हैं उनके शायद सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक मूव पर। यह है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब इसका क्या मतलब है? आसान है। अब वो सिर्फ फाइनल पैनल नहीं बनाएंगे, बल्कि पैनल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि इनगॉट्स और वेफर्स, वो भी खुद बनाएंगे। इससे चीन पर उनकी निर्भरता कम होगी और पूरी सप्लाई चेन पर उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या तस्वीर बनती है? क्या वेबसोल एक अच्छा दांव हो सकता है? चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। वेबसोल के लिए इन्वेस्टमेंट का मामला इन पिलर्स पर टिका है। सबसे पहले प्रूव्ड एग्जीक्यूशन, मतलब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी, यानी 1150 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तीसरा, क्लियर ग्रोथ रोडमैप, मतलब आंध्र प्रदेश का प्लान तैयार है। चौथा, डीप एक्सपीरियंस, 30 साल से इस बिजनेस में है। और पांचवा, स्ट्रेटेजिक डिफेंसेस, कॉस्ट कंट्रोल और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसी तैयारियां। और हाँ, एक और अहम बात, मैनेजमेंट ने एक क्लियर सक्सेशन प्लान भी बना रखा है। इसका मतलब है कि कंपनी का फ्यूचर लीडरशिप भी सिक्योर है, जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ है वेबसोल का साबित किया हुआ ट्रैक रिकॉर्ड, उनका अनुभव और उनका क्लियर प्लान। लेकिन दूसरी तरफ है मार्केट में आने वाला कंपटीशन का तूफान। तो सवाल यह है कि क्या उनकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक ऐसी मजबूत दीवार साबित होगी जिसे कोई तोड़ ना पाए? इसका जवाब ही आने वाले वक्त में वेबसोल की कहानी लिखेगा।